बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ज़राअत से मुल्क की तकदीर बदलने का अज़म, सब्ज़ इनकलाब से मुल्क की खुशहाली की राह पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रई इनकलाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है। मैं और तुम नहीं, हम बनकर इस नज़रिए को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में दूसरा ज़रई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। 1-2 साल में ज़रई इकॉनमी बहाल हो जाएगी। फिर मुझे और सिपा सलार को बैरून मुल्क कर्जे मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ग्रीन पाकिस्तान तकरीब से खिताब में कहा कि अगर सिविल कोर्ट्स के जरिए जाली अद्वियात खत्म नहीं हो सकती तो आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसकी तरक्की को नहीं रोक सकती। हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जाफिशानी और कल्बो रुख के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आए तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकते हैं। तवील इंतजार के बाद मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने IMF के साथ अमले की शर्त पर मुआहदा और जुलाई की वस्त में किस्त की वसूली के पेश नज़र पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर करते हुए CCC- से CCC+ कर दी। मईशत की समत बेहतर होने लगी। आलमी मालियाती इदारे फिच ने मोहर लगा दी। फिच की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की बैरूनी करेंसी की तवील मुद्दती डिफॉल्ट रेटिंग बेहतर कर दी गई है। IMF के साथ जून में तय पाने वाले स्टैंड बाय मुआहदे की रोशनी में पाकिस्तान एक्सटर्नल लिक्विडिटी और फंडिंग में बेहतर जा रहा है। रेटिंग एजेंसी ने तवक्को जाहिर की कि IMF के साथ तय पाने वाले स्टैंड बाय मुआहदे की जुलाई में बोर्डिंग इजलास में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा मजीद फंडिंग और अक्टूबर में मुतवक्के पार्लिमानी इंतखाब के दौरान पॉलिसियां भी आगे बढ़ेंगी। बयान में कहा गया कि प्रोग्राम पर अमल दरामद और बैरूनी फंडिंग के खतरात कशीदा सियासी सूरत हाल की वजह से बदस्तूर बरकरार रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने नए इकदामात के लिए माली साल के बजट में तरामीम की और इजाफी टैक्स इकदामात और सब्सिडीज के हवाले से इस्लाहात की हैं। हुकूमत ने IMF के मुआहदे के हवाले से तमाम मतलूबा इकदामात कर लिए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि फिच ने तवीलुल मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी है। मुआशी बहाली के सफर में ये अच्छी खबर है। इधर मुआशी माहिरीन ने फिच के बयान को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक रेटिंग बेहतर होने का मतलब ये होता है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। अब दरामदात आसान हो जाएंगी। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब का खदशा बढ़ गया। रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। फेडरल फ्लड कमीशन ने आइंदा हफ्ते सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ दिया। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाब का खदशा बढ़ गया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शक्करगढ़ के करीब रावी में पानी की सतह बुलंद। शादरा के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। लाहौर की इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सतलुज में भी हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ गई। फेडरल फ्लड कमीशन ने आइंदा हफ्ते दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत कर दी। भारतीय आबी जारियत जारी। दरियाए सतलुज में 57,000 क्यूसिक से भी ज्यादा का पानी छोड़ दिया गया। अचानक पानी का बहाव तेज होने पर मवेशी चराने वाला पाकपतन का रहायशी 10 साला शहरोज डूब गया। पानी के रैली की वजह से मुतअद्दिद देहात डूबने का खदशा है, लेकिन हिफाजती इकदाम ना किए जा सके। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना जवाद मसूद से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के किनारे वाक़या पाकपतन के गांव चक मुनव्वर में, जहां भारत की जानब से 57,471 क्यूसिक आबी रेले के नतीजे में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक अगले 24 घंटे में हैड गिंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट से 16.20 फुट तक आ चुकी है। मेरे साथ चक मुनव्वर के रिहायशी मौजूद हैं, वो इस आबी रेले की असल सूरत हाल बताएंगे। पिछले साल तकरीबन
17,000 क्यूसेक का भी रेला छोड़ा गया था भारत की तरफ से, और उससे हमारी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे। और इस दफ़ा जो 57,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया उससे हमें बहुत ज़्यादा खतरात लायक हैं, हमारी फसलों को खतरात लायक हैं, और हुकूमती सतह पर हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाए और ना ही कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, जिस तरह यहाँ पर मुकामी आदमी ने बताया कि 57,471 क्यूसेक के नतीजे पे यहाँ पर काफ़ी नुकसानात होने का खदशा है और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जवाद। भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया चनाब में सैलाबी पानी का रैला चिन्नौट के मकाम से गुजर रहा है। इस वक्त पानी की सतह 1,62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर चौधरी से। नासिर, बताइएगा सैलाबी रैले से क्या क्या नुकसान होने का खदशा है और बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी पानी का रेला इस वक्त चिन्नौट के मकाम से गुजर रहा है, जो बड़ा रेला और दरमियाने दर्जे का सैलाब कहलाता है। इस वक्त मैं दरिया चनाब पर मौजूद हूँ, जहाँ पानी की सतह 1,62,000 क्यूसेक से ज़्यादा बताई जा रही। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मुसलसल बुलंद हुई है, जिस पर इंतज़ामिया ने नशेबी बस्तियों से फौरी इनकलाब भी करवाया है। ज़िला भर में 9 फ्लड रिलीफ कैंप इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अंसारी और तीनों असिस्टेंट कमिश्नर खुद फील्ड में मौजूद हैं और मुमकिन सैलाबी मुतासरा इलाकों और हिफाजती बंदों पर हंगामी सूरत हाल नाफिज है, जबकि दरिया में नहाने और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी ऐद कर दी गई है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सरबराह PDM ने शहबाज शरीफ को दुबई मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। न्यूज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़रा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने PDM को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात किए। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया, कहा JUIF असम्बलियों की मुद्दत में इजाफे और इलेक्शन अल्तवा के हक़ में नहीं, इत्तेहादी हुकूमत है जो फैसले हों PDM के फॉरम को एतमाद में लेकर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का कायद मुस्लिम लीग नून से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। FIA सेंट्रल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमों को बरी कर दिया। सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। सुलेमान शहबाज का बरीयत के बाद कहना है कि नैब और FIA ने झूठे केसेस बनाए। PTI हुकूमत ने सियासी इंतकाम में कौम के 4 साल ज़ाया कर दिए। पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हुए, आज बाकी सबको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बरतानवी क्राइम एजेंसी से भी उन्हें क्लीन चिट मिली है। हम तो उस वक्त कहते थे कि NCA के केस में यही FIA का झूठ और यही नैब का झूठ का पलंदा जो इमरान खान और उसके हवारियों ने 5 साल कोई काम नहीं किया इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यही काम करते थे और वही रिपोर्टें UK की अदालतों ने उठा के बाहर फेंकी और हमें क्विट किया। उसके बाद डेली मेल की जो स्टोरी है पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो प्लांट की गई, उसको उठा के UK की अदालतों ने बाहर फेंका और इन्होंने माफ़ी मांगी। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी। उसके बाद FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ एक्विट हुए और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। अभी आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात के बेहतर क्लास ना देने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG जेल खाना जात को ज़ाती हैसियत में आज तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफ़ीक साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात की बेहतर क्लास ना देने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG जेल खाना जात को ज़ाती हैसियत में आज तलब कर लिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर
समाअत करेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत के रूबरू ये कहा था कि मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही, कीड़े मकोड़े जेल में हैं और ना पंखा लगा कर दिया गया है, हब्स बहुत है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात की बेहतर क्लास ना देने की दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG जेल खाना जात को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे, उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा आज किस वक्त समाअत होगी? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज अदालती हुक्म पर चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिस पर अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही से इस्तफसार किया था कि क्या उनको अदालती हुक्म के मुताबिक सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत को बताया था कि उनको जेल में सहूलियात बिल्कुल फराहम नहीं की जा रही हैं। वहाँ पर उनको एक छोटी सी बैरक में रखा गया है जिसके अंदर ही वॉशरूम है, कोई उसमें कूलर नहीं लगा के दिया गया और ना AC है, जबकि कीड़े मकोड़े भी हैं और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। उनके पैर भी सूज गए हुए हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हैं, जिस पर अदालत ने आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है उनको और IG जेल खाना जात जो है उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने इन दोनों अफसरान को हिदायत की है कि वो इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही को सहूलियात की खामी के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो है अदालत के रूबरू पेश हों। जी ठीक है, अदालत के रूबरू पेश हों। बहुत शुक्रिया उमर हयात। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की कैंप जेल लाहौर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मोनिस इलाही ने मुझे यकीन दिलाया है कि मेरे सियासी फैसलों पर अमल करेंगे। यह तासुर गलत है कि मोनिस इलाही मेरे सियासी फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। गिरफ्तारी के बाद मोनिस इलाही ने मुझे पहला पैगाम यही भेजा था कि आप फैसला करें, मैं उसकी अतात करूँगा। दो बार वज़ीर आला पंजाब और नायब वज़ीर आज़म रहा। जिस तरह गिरफ्तार किया गया तकलीफदा है। सियासत में मुखालिफत हमने भी की लेकिन इस हद तक कभी नहीं गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अज़मा खान के गिर्द एंटी करप्शन का घेरा तंग। एंटी करप्शन फैसलाबाद में अज़मा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन ने झंग की तहसील 18 हज़ारी में 1010 केनाल ज़मीन खरीदी। 310 केनाल अराजी फ्रॉड के जरिए अपने नाम मुंतकिल कराई, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मुसलसल अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वज़ीर आला पंजाब को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार को गुज़श्ता रोज़ भी नैब ने तलब किया था लेकिन वो पेश ना हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चेयरमैन PTI पर लफ्ज़ी वार। कहा, चेयरमैन PTI के इदारों के खिलाफ मुहिम जोई के सबूत सामने आ चुके हैं। अब फिर सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है। अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो ज़िम्मेदार यही फ़ौरन एजेंट होगा। HEC तरमीमी बिल 2023 आला तालीमी कमीशन की खुद मुख्तारी को मुश्किलात का सामना। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 22 साल से इस इदारे को बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। तरमीमी बिल की असूली मंजूरी पर पहले स्टेक होल्डर्स और मुतल्लिका इदारों को एतमाद में लेना ज़रूरी था। चेयरमैन एब्सप ने आला तालीमी कमीशन में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा, जो काबिल तारीफ़ है। आयशा शुएब की रिपोर्ट देखिए। HEC तरमीमी बिल 2023 की असूली मंजूरी पर हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद भी तालीमी शोबे में बेहतरी लाने की ख्वाहिशमंद। दिस इज द राइट टाइम इसको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन इसमें ब्रॉडर कंसल्टेशन ज़रूरी है जो शायद अभी नहीं हुई। उसके बेस पे इसमें चेंजेस लानी चाहिए। तालीम ऐसा एरिया है कि जिसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इसी के अंदर हमने अगर पॉलिटिसाइज कर दिया और एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू कर दी तो फिर देखें क्या हाल है हमारा। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि इसको बड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, वफाकी काबीना में तरमीमी बिल मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना जरूरी था, लेकिन अभी ये बिल काबीना की कमेटी बराए कानून साजी और पार्लियामेंट में भी जेर बहस आएगा। इनिशियल प्रोसेस स्टेज पे है वो चीज़, वो जब पार्लियामेंट में आएगी वहाँ भी डिबेट होगी, जब सब कमेटी जो है
जैसा नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी आई है सेनेट, वहाँ भी ये रिव्यू होगा, तो जिनको इनपुट देना चाहिए वो उनको वहाँ पे आके देना चाहिए। चेयरमैन एचईसी ने कहा कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, जिसमें आला तालीम के फरोग और हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी में हायल रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया गया। चेयरपर्सन है इस वक्त वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटीज़ के जो बनाई हुई है फेडरेशन या कंसोर्शियम है उसका भी हेड कर रहे हैं। उनका मैंने एक लेटर भी देखा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, एंड ही हैज़ पॉइंटेड आउट राइटली फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है और इंशाल्लाह करेंगे। एचईसी चेयरमैन ने कहा मुजवजा तरामीम पर तालीमी हुकाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ कई बार इजलास हुए और तालीमी मैदान में बेहतरी लाने के लिए सब मिलकर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बेहतरी के लिए निजाम में तब्दीली लाना जरूरी है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, फ्रांसीसी सिपा सलार तख्त पर आने को फिर तैयार। 19वीं सदी के बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी पर मबनी एक्शन से भरपूर फिल्म नेपोलियन का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म रवां साल नवंबर में रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।